पार्ले जी, 5 रुपीज का बिस्किट जिसने भारत जीत लिया। सिर्फ 5 रुपीज। इतने पैसों में आज शायद आपको कुछ भी ढंग का खाने को ना मिले, लेकिन एक समय ऐसा था जब यही 5 रुपीज करोड़ों भारतीयों के लिए सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि भरोसे का दूसरा नाम था। अगर आपने भारत में बचपन बिताया है तो एक चीज लगभग तय है, आपने कभी ना कभी पार्ले जी जरूर खाया होगा। सुबह की चाय, स्कूल का टिफिन, रेलवे स्टेशन की चाय, या फिर घर आए मेहमान, हर जगह एक नाम हमेशा मौजूद रहा, पार्लेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण सा ग्लूकोज बिस्किट लगभग 90 साल तक भारतीय बाजार में अपनी बादशाहत कैसे कायम रख पाया? जब सैकड़ों नए ब्रांड आए, विदेशी कंपनियों ने अरबों रुपए खर्च किए, लोगों की पसंद बदली, दुनिया बदल गई, फिर भी पार्ले जी नहीं बदला। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज की कहानी सिर्फ एक बिस्किट की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जिसने भारत के हर वर्ग को समझा। एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने कभी सबसे महंगा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और यही फैसला उसे भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना गया। साल था 1929। भारत अंग्रेजों के शासन में था। उस समय भारत का ज्यादातर पैकेज्ड फूड मार्केट विदेशी कंपनियों के हाथ में था। बिस्किट जैसी चीजें आम लोगों के लिए रोजमर्रा का खाना नहीं थीं, उन्हें एक लग्जरी माना जाता था। लेकिन इसी दौर में मुंबई के विले पार्ले में कुछ भारतीय उद्यमियों ने एक सपना देखा। सपना, एक ऐसा भारतीय ब्रांड बनाने का जो विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर सके। शुरुआत कैंडी और टॉफियों से हुई। विदेश से मशीनें मंगाई गईं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे एक छोटी सी फैक्ट्री ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन कंपनी का असली दांव अभी बाकी था। एक छोटा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1939। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे समय में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, पार्ले ग्लूको बिस्किट। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बिस्किट आने वाले दशकों में भारत का सबसे लोकप्रिय बिस्किट बन जाएगा। उस दौर में लोगों को ऐसा खाना चाहिए था जो सस्ता भी हो, ऊर्जा भी दे और आसानी से हर जगह मिल जाए। पार्ले ग्लूको इन तीनों बातों पर खरा उतरता था। यहीं से कंपनी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने आगे चलकर बिजनेस की दुनिया में मिसाल कायम कर दी। कम मुनाफा, लेकिन ज्यादा बिक्री। आज इसे हाई वॉल्यूम लो मार्जिन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हर प्रोडक्ट पर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती थीं। पार्ले ने इसके बिल्कुल उलट रास्ता चुना। अगर हर भारतीय यह बिस्किट खरीद सके तो कम मुनाफा भी लंबे समय में बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। यही सोच पार्ले की पहचान बनने ली थी। आजादी के बाद आया असली मौका। भारत आजाद हुआ, देश बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, भारतीय अब भारतीय ब्रांड्स को अपनाना चाहते थे। पार्ले ने इसी मौके को पहचाना। जहां कई कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों पर ध्यान दे रही थीं, वहीं पार्ले छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। उसने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना शुरू किया जहां देश की छोटी से छोटी किराना दुकान तक उसका बिस्किट पहुंच सके। यही वह फैसला था जिसने पार्ले को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की आदत बना दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती आनी बाकी थी, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में भारत में ऐसे प्रतियोगी आने वाले थे जो पैसा भी ज्यादा खर्च कर सकते थे, विज्ञापन भी ज्यादा कर सकते थे, और जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग टीमें थीं। फिर भी आखिर पार्ले जी कैसे जीतता रहा? यहीं से शुरू होती है उसकी असली बिजनेस स्टोरी। लेकिन सिर्फ पूरे भारत में पहुंचना ही काफी नहीं था। किसी भी कंपनी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है लोगों की आदत बन जाना, और पार्ले जी ने यही कर दिखाया। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने इतिहास बदल दिया। 1950 और 1960 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत नहीं थी। ज्यादातर परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करते थे। ऐसे समय में अगर कोई स्नैक महंगा होता तो लोग उसे खरीदना ही बंद कर देते। पार्ले ने लोगों की यही मानसिकता समझी। कंपनी ने फैसला किया कि चाहे मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन कीमत ऐसी होगी कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।